हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से। गुरुवार का दिन है और यहाँ पर आज मेरा फास्ट भी है। तो मैंने जो अपनी सुबह की पूजा है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह निकाल कर नहा धो कर आ गई थी मैं अपनी पूजा करने, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है तो उस दिन हमें लगता है कि सबसे पहले अपनी पूजा पाठ कर लें। तो बस उसके बाद में आगे जो शुरुआत है वो करेंगे। तो बस मैंने भी अपना नहा धो लिया था। तो फिर यहाँ पर जोत भी हमारी देवी मैया की लग चुकी है। आप भी कीजिए दर्शन देवी मैया के। और तुलसी का दीपक लगा दिया था मैंने अपने कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार को मैं लगाती हूँ अक्सर जो तुलसी की बाती होती है ना, तो उससे दीपक जलाती हूँ। तो ये तुलसी का दिया लगा दिया है मैंने एक अपने कान्हा जी के लिए। और बस जोत तो हमारी जल ही रही है। तो जो भी मुझे इस टाइम पर पूजा पाठ करना था तो वो फिर मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, क्योंकि जब डेली हम रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई भी पूजा पाठ करते हैं हमारा, तो वो हमारा फिर नियम बन जाता है। और अगर किसी दिन वो नियम हम नहीं फॉलो कर पाते ना, तो थोड़ा सा हमें, हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो फिर जैसे फास्ट वगैरह होता है तो फिर तो और भी मतलब ज़्यादा ही हमें होता है कि सबसे पहले अपना पूजा पाठ निपटा लें। तो बस उसके बाद में नहा धोकर खुद अपना भी चाय पानी वगैरह पियेंगे। तो मैंने फिर दूध गर्म कर लिया था और यहाँ पर मैं अपनी देवी मैया को और अपने कान्हा जी को लगा चुकी हूँ भोग। तो बस जैसे ही मैंने भोग लगाया तो फिर अपने लिए जो चाय है वो भी रख दी थी यहाँ पर बनने के लिए। और फास्ट रहता है तो फिर ज़्यादा कुछ तो होता नहीं कि हमें ब्रेकफास्ट करना है मुझे या कुछ और खाना है। तो फिर इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय रख दी थी, अपने लिए क्या सबके लिए ही हो जाती है फिर। और बस ये हमारी सुबह की पहली चाय बन रही है यहाँ पर। और बस इसके बाद में कुछ और काम करूँगी मैं। हेलो एवरीवन, जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और पूजा पाठ में अपना करके आई हूँ। अभी मुझे पीनी है चाय। तो चाय जो है वो हमारी बन चुकी है। दूध का मैं भोग लगा कर आई हूँ अपनी देवी मैया को और अपने कान्हा जी को। तो बस आज है मेरा फास्ट। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय जो है वो बन चुकी है और फास्ट है, कुछ और तो एक्स्ट्रा खाना नहीं है। तो थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे मैं देखती हूँ जो जैसे जितना रहता है, क्योंकि व्लॉग भी एडिट करना होता है और बाकी जो घर के काम होते हैं वो भी साथ के साथ हमारे चलते ही हैं। तो बस सभी कामों को मैनेज करते हुए अपना जो रूटीन है वो हमें करना पड़ता है रोज़ का पूरा। तो चलिए जी, पहले पी लेते हैं चाय, फिर कोई और आगे नेक्स्ट काम करते हैं। और गर्मी बढ़ गई है, आप लोग भी बताना, आप लोगों के भी गर्मी ज़्यादा हो रही है क्या? गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अभी तो अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ, तो आज तो इसकी 23 है, बट गर्मी अभी से इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब इस गर्मी को देखते हुए आगे लगता है कि जून जुलाई की गर्मी कैसी होगी। वो तो बहुत ही भयंकर वाली रहने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस बार भाई। गेहूं की कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी, अभी हो जाएंगी क्या, हो ही गई हमारे तो घर में, मेरे ससुराल में तो हमारी कल की गेहूं कुछ कट चुकी है। तो बस अभी धीरे धीरे गर्मी जो है वो इस टाइम पर बढ़ ही जाती है फिर। तो यहाँ पर मैंने कप में चाय डाल दी थी अपने लिए और बस मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी उस टाइम पर। मुझे लगा था कि मैंने कैमरा ऑन किया है और मुझे लगता है शायद मैंने बंद कर दिया था, कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो बस अपना चाय वगैरह पी ली थी और फिर ब्रेकफास्ट बना था हस्बैंड लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर फिर कुछ टाइम के बाद लाए थे हस्बैंड जी ये खरबूजा।
तो इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि रखा ही था तो मुझे भी था कि चलो थोड़ा मैं चढ़ा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ और थोड़ा खुद भी खा लूँगी। तो ऐसे खाली पानी पीते रहते हैं ना, तो पानी पीना भी ऐसे लगता है कि थोड़ा पेट खाली सा। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि चलिए भोग भी लग जाएगा। और वैसे भी जब कोई चीज़ रखी रहती है ना, तो फिर हस्बैंड जी ड्यूटी से आते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि कुछ लाओ तो तुम लोग खाते नहीं हो, ऐसे ख़राब करके फेंक दोगे उस चीज़ को सड़ा के, लेकिन खाओगे नहीं। तो फिर मुझे लगा वो आएंगे तो देखेंगे, फिर पूछेंगे, फिर बोलेंगे, तो चलिए मैं इसको कट करके भोग भी लगा लेती हूँ और ख़ुद भी अपना थोड़ा कुछ ना कुछ खाना हो जाएगा। तो बस ये वाली, वैसे जो हमारे ककड़ी बोलते हैं इसको, तो ये वाली मुझे इतनी पसंद नहीं है। वो जो आती है ना जिस पे लाइनें सी बनी होती हैं और उसका कलर थोड़ा हाँ, दूसरा येलो रहता है, तो मतलब जो बनाना वाला कलर रहता है जिसका, हाँ, केले जैसा, वो कलर मुझे वो अच्छी लगती है। ये वाली मुझे नहीं अच्छी लगती, ये थोड़ी हार्ड सी ऐसे लगती है। इसको कट करने में भी ना ऐसे लग रहा था कि कच्ची है अंदर से, बट कच्ची तो नहीं थी, लेकिन लगती है थोड़ा। तो दूसरी वाली जो रहती है वो सही लगती है मुझे। तो बस मैंने कट कर ली थी और भोग लगाया था। तो घर के काम काज भी बाकी साथ साथ में चलते रहते हैं, बट वही होता है कि सारा कुछ वीडियो में नहीं शूट कर पाते हैं। किसी टाइम हमें याद ही नहीं रहता कि वीडियो बनानी है, और किसी टाइम पर याद होता भी है तो भी बस मन में यही सोच कर रहने देते हैं कि चलो फटाफट से निपटा लेते हैं अपना काम। तो भोग वगैरह लगाया था मैंने और बस खुद भी फिर खाया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, कोई 3:30 का टाइम होगा। तो व्लॉग मैंने अपना एडिट किया था, तो फिर ये मखाने लाए थे हस्बैंड जी से, मैंने कल ही मंगाए थे। तो ये पैकेट जो है वो हम पहली बार लाए हैं, ये वाला, नहीं तो वो दूसरा आता है दूसरी कंपनी का। तो बस मैं वही दिखा रही थी आपको। और मैंने इसमें जैसे ही ट्रांसफ़र करा है इस डिब्बे में, तो फिर मुझे ना पहले तो मुझे एक चींटी दिखी इसमें, तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। तो इसी का होता है ना, थोड़ा कहीं कहीं से ये थोड़ा सा ब्लैक सा ब्राउन सा ऐसे लगता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वही चीज़ होगी और मुझे इतना आइडिया लगा नहीं। लेकिन फिर बाद में जब मैंने उसको ध्यान से देखा दूसरी साइड से कि कहीं पैकेट फटा तो नहीं हुआ, तो इसको ना थोड़ा सा कट लगा हुआ था। अब हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं ये पहले से था जब लाया हमने कि क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। बट सच में इसके अंदर ना चींटियाँ थी। फिर मैंने उसको खुले बर्तन में डालकर तो धूप में रख दिया था कि ताकि अगर कुछ है भी तो निकल जाएगा। तो बस हो गया था, वैसे मैंने कर लिया था उसको साफ़ अच्छे से। और यहाँ पर चाय बना ली थी अपनी शाम की, और साथ के साथ थोड़ा सा साबूदाना रोस्ट कर लिया था 1 चम्मच घी के साथ। तो बस मैं यहाँ पर निकली थी बाहर, तो देख रही थी कि सूर्य अस्त हो रहा है। तो इस टाइम क्योंकि शाम की पूजा का टाइम होने लगता है ना, तो फिर मैं देखती रहती हूँ कि जैसे सूर्य अस्त होने वाला होता है तो शाम की झाड़ू भी निकल जाती है और साथ के साथ अपनी शाम की दिया बाती भी हो जाती है। और बस फिर मैंने हाथ मुँह धोकर यहाँ पर झाड़ू निकाला था थोड़ा सा, और हाथ मुँह धोकर मैंने जोत लगा दी थी। और ये रुई की बाती लाए थे, तो फिर मुझे लगा इस पैकेट में से ना मैं इस डिब्बी में भर के रख लेती हूँ, तो थोड़ा इजी रहता है जब भी हमें निकालनी होती है ना उसमें से। तो अपना आराम से इसका ढक्कन खोल लो और बस एक बाती निकालो और अपना जो भी दीपक वगैरह लगाना होता है तो फिर लगा लेते हैं आराम से। तो कि इतना ये नहीं होता कि बार बार उसमें हाथ डालना पड़े हमें। और दीपक की लौ देखिए आप, जो तुलसी का दीपक जल रहा है ना, ये इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब जो फ़ोन का कैमरा होता है ना, वो इतना कैप्चर नहीं कर पाता उसको, बट बड़े अच्छे तरीके से दीपक हमारा जल रहा था। तो बस मैंने अपनी श्रद्धा और भाव के साथ अपना व्रत किया, पूजा की। तो ये था मेरा गुरुवार का दिन और एक गृहिणी की छोटी सी कहानी। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रतिपाली सदा सहाय, हे मैया तेरी भेंट
टिक